नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि सबसे बड़ी ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। ये कहानी है एक आलसी नाई, उसकी बहुत ही तेज तर्रार पत्नी और 5 चोरों की जिनकी मुलाकात उन्हें काफी महंगी पड़ने वाली थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में होशियारी आलस पर काबू पा सकती है? मतलब क्या एक तेज दिमाग एक सुस्त शरीर की सारी कमियों को दूर कर सकता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी के जो 2 मुख्य किरदार हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है झुमरू, एक नाई जो अपने आलस और कह सकते हैं थोड़ी बेवकूफ़ी के लिए जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है उसकी पत्नी शर्मीली, जो कि बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाली है। अब कहानी की असली जड़ है झुमरू का आलस। वो इतना ज्यादा आलसी है कि अपनी दुकान में ग्राहकों के बाल काटते काटते ही सो जाता था। आप सोचिए, हद तो तब हो गई जब उसने नींद में एक ग्राहक का कहानी काट दिया। इसका नतीजा, अरे भाई, सारे ग्राहक भाग गए और घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। घर की ये हालत देखकर शर्मीली झुमरू को राजा के पास भेजती है, जो उस समय दिल खोलकर दान दे रहे थे। लेकिन झुमरू वहां जाकर भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। जब राजा उससे कहते हैं कि मुंह मांगा इनाम मांगो, तो वो क्या मांगता है? बस सोने के लिए जमीन का एक बेकार सा टुकड़ा। अब झुमरू की इस बेवकूफ़ी से तंग आकर शर्मीली को समझ आ गया कि अब भाई उसे ही कुछ करना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी चतुर योजना की जो उनकी किस्मत को पूरी तरह बदलने वाली थी। देखिए, शर्मीली का प्लान एकदम शानदार और सीधा था। वो झुमरू को लेकर उसी बंजर जमीन पर गई और बड़ी होशियारी से कुछ ढूंढने का नाटक करने लगी। उसका असली मकसद था लोगों का ध्यान खींचना और फिर धीरे से गांव में एक छिपे हुए खजाने की अफवाह फैला देना। और जानते हैं, शर्मीली की योजना ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा उसने सोचा था। खजाने की ये खबर शहर के 5 कुख्यात चोरों के कानों तक भी पहुंच गई। लालच में अंधे होकर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो रात के अंधेरे में उस पूरी जमीन को खोदकर सारा खजाना निकाल लेंगे। अब चोरों ने अनजाने में ही सही शर्मीली का सारा काम कर दिया। उन्होंने पूरी रात जी तोड़ मेहनत करके खेत का कोना कोना खोद डाला, पर खजाने का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। सुबह तक चोर तो बेचारे खाली हाथ थे, लेकिन शर्मीली को गेहूं बोने के लिए एक पूरी तरह से जुता हुआ खेत वो भी मुफ्त में मिल चुका था। शर्मीली ने खेत में गेहूं बो दिया और देखते ही देखते सुनहरी फसल लहलाने लगी। अब इसे देखकर चोरों का तो खून खौल उठा। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। वो गुस्से में वापस आए और फसल में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन शर्मीली ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। लेकिन भाई, चोर भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाले थे। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब शर्मीली ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक ऐसे जाल बिछाए जिन्हें वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शर्मीली ने चोरों को हर बार बुरी तरह हराया। पहली कोशिश में उसने मीठे लड्डू के धोखे में उन्हें मिर्च से भरे लड्डू खिला दिए। दूसरी बार जब चोर सिक्कों की पोटली के लालच में पेड़ पर चढ़े, तो उनका सामना हुआ गुस्साई मधुमक्खियों के झुंड से। और आखिरी और सबसे दर्दनाक कोशिश, जब उन्होंने घर में घुसने की हिम्मत की, तो शर्मीली ने एक एक कर सबकी नाक ही काट दी। सोचिए, 5 में से 4 चोर अब बिना नाक के थे। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि उनकी इज्जत की भी हार थी। शहर के सबसे कुख्यात चोरों की सारी हेकड़ी एक अकेली औरत ने निकाल दी थी। बुरी तरह हारने और बेइज्जत होने के बाद चोरों ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपना भेष बदला और सीधे राजा के दरबार पहुंच गए। वहां उन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी और शर्मीली को एक धोखेबाज बताकर उसी पर इल्जाम लगा दिया। जब शर्मीली को दरबार में बुलाया गया, तो वो जरा भी नहीं घबराई। उसने बड़ी शांति से राजा के सामने उन लोगों की असलियत खोल कर रख दी। उसने बताया कि महाराज, ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि आपके राज्य के वही 5 चोर हैं जिन्हें सेनापति कब से ढूंढ रहे हैं। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं कि सच्चाई और झूठ की इस लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होती है और शर्मीली की बुद्धिमानी का उसे क्या इनाम मिलता है। और अंत में शर्मीली की सिर्फ एक चतुर योजना ने उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दी। चोरों को उनके किए की सजा मिली, शर्मीली को उसकी समझदारी के लिए सम्मान मिला, आलसी झुमरू को महल में एक नौकरी भी मिल गई और इनाम में उन्हें और भी जमीन मिली। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो सूझबूझ शब्द में छिपा है। ये वही गुण है जो शर्मीली ने मुश्किल समय में दिखाया, मतलब समस्या को समझना और फिर उसे अपनी चतुराई से हल करने की काबिलियत।
और अंत में ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर ऐसे कौन से हालात होते हैं जहां शारीरिक ताकत के बजाय दिमाग का सही इस्तेमाल ही ज़्यादा बड़ा और असरदार हथियार साबित होता है।